Qasim Bham, Associate Professor from the Department of Pediatric at Fazaiya Lutfa Medical College. Today we'll be discussing about how to counsel a child or a parent with celiac disease. Celiac disease again काउंसलिंग करने से पहले आपको मदर और फादर की लेवल ऑफ एजुकेशन पता होनी चाहिए कि वो मैट्रिक पास हैं, इलिटरेट हैं या ग्रेजुएट हैं। दूसरा, उनको डिज़ीज़ के बारे में कितना हद तक डॉक्टर ने या कहीं से भी उनको कितनी इन्फॉर्मेशन, आजकल तो इंटरनेट से होती है, वो कितनी इन्फॉर्मेशन मालूम है। उनको ये बताना है कि ये बीमारी क़ुव्वत मुदाफ़त से रिलेटेड डिज़ीज़ है, जिसमें ग्लूटेन की सेंसिटिविटी की वजह से आपकी जो आंतें हैं उनका जो ब्रश बॉर्डर होता है वो लॉस हो जाता है। उसका एग्जांपल देने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि अगर आपके पास एक टॉवल है और उस टॉवल का एक साइड होता है जिसमें आपके फाइबर्स लगे हुए होते हैं। जिन बच्चों को सीलियाक डिजीज़ होती है उनके वो जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो वो जो तौलिया जब बिल्कुल फ्लैट हो जाता है तो उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। ऐसी सूरत में उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि उन बच्चों में गंदम से बनी हुई चीज़ें जिसमें ग्लूटेन होता है उनसे एब्जॉर्प्शन जो है वो उनकी नुकसान की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन रुक जाती है उसकी सेंसिटिविटी की वजह से। तो इन बच्चों में हमें वो ग़िज़ा इनको देनी है जिसमें कि ग्लूटेन ना हो। ग्लूटेन किस में नहीं होता, जितनी भी गंदम से बनी हुई चीज़ें वो सब ग्लूटेन वाली, तो वो आप उन्हें हटा देंगे। तो पहला सवाल जो वालिदैन से आता है वो यही आता है कि हम सब हटा देंगे तो खिलाएंगे क्या बच्चे को। आप उसमें मेज़ खिला सकते हैं, राइस खिला सकते हैं। राइस से बनी हुई चीज़ें, राइस से आपकी चपाती बन सकती है, राइस से बिस्किट्स बन सकते हैं। आप उसे कॉर्न से बनी हुई सारी चीज़ें दे सकते हैं, मकई से मकई की रोटी भी दे सकते हैं, मकई बॉईल करके भी दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं। तो इस मकई से और चावल से बनी हुई सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। जो आपकी वीट और बार्ले वाली चीज़ें हैं उनको हम उन्हें मना करते हैं कि वो नहीं खा सकते। आटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो गंदम का होता है, लेकिन हम उसे राइस का आटा बना के उससे रोटी दे सकते हैं। लेकिन राइस का आटा भी उन मिल से बनवाना है जहाँ पे गंदम ना पिसी हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गंदम मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत सारे ऐसे बच्चों के ड्रिंक्स होते हैं जिनमें कि मैल्ट एडेड होता है, तो वो भी उन्हें समझाना है कि वो चीज़ें उन्हें नहीं देनी जिसमें कि मैल्ट है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है ओवल्टीन, उसमें मैल्ट होता है, तो वो भी आपका गंदम की फैमिली से है तो वो भी उन्हें नहीं देना है। सूजी है, ओट है, पॉरेज है, ये सारी चीज़ें उन्हें मना करनी है। उन्हें ये बताना है कि ये बीमारी अगर बच्चा ग़िज़ा अपनी सही रखेगा जो कि ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा होगी तो ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह बढ़ सकता है। इसमें कोई ऐसे नुकसानात बच्चे को नहीं होते। जैसे एक नॉर्मल बच्चे की परवरिश होती है वैसे इस बच्चे की परवरिश भी होगी, इसकी अफजाइश भी वैसी होगी, इसका वेट गेन भी सही होगा। और जिन मसाइल के साथ ये अभी एडमिट हुआ है जिसमें डायरिया है और वॉमिटिंग है और वज़न ना बढ़ना है, वो चीज़ें खुद ही सेटल हो जाती हैं विद टाइम। लेकिन अगर वो बच्चा गंदम से बनी हुई चीज़ें खाएगा तो फिर ये चीज़ें बार बार होंगी और फिर उसका वेट गेन इतना अच्छा नहीं हो सकता। उन्हें ये बताना है कि ये इस बीमारी की वजह से बच्चे की सोशल एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो अपना स्कूल आराम से जा सकता है। अपनी नॉर्मल जो घर की ग़िज़ा हैं जिसमें जो कि चावल से बनी हुई होंगी गंदम के अलावा, वो आराम से खा सकता है। और दूसरी चीज़ उनको ये बतानी है कि अगर इसका कंट्रोल नहीं किया गया या अगर इस गंदम को नहीं बंद किया गया तो आगे जाके इसकी आंतों के नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, चूँकि ये क़ुव्वत मुदाफ़त से रिलेटेड डिज़ीज़ है, तो जो दूसरी बीमारियां हैं जिसमें कि डायबिटीज़ है या हाइपोथायराइडिज़म है, थायराइड की कमी है, दूसरी और जो इस किस्म की बीमारियां हैं वो इन बच्चों को हो सकती हैं। तो उनको बचाने के लिए अगर ये बच्चे सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट पर रहें तो इनकी परवरिश अच्छी हो सकती है। दूसरा, चूँकि ये बच्चे शुरू से ही चूँकि ग्लूटेन खा रहे होते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उनको हमें अनीमिया का भी ट्रीटमेंट देना है, उनको आयरन और फॉलाद से का ट्रीटमेंट भी देना होता है। वाइटामिन भी उनको एडिशनल देने होते हैं जिसमें कि बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, वो भी देना होता है। और जिससे इनकी और जो परवरिश और इनका जो वेट गेन है वो और अच्छा हो जाए। फिर आप माँ बाप से पूछ सकते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो आपसे पूछ लें और फिर आप उनका मज़ीद जवाब दे सकते हैं। और अगर वो कोई दूसरी सिटिंग में आपसे बात करना चाहते हैं घर वालों से डिस्कस करके, देन यू कैन डिस्कस देम लेटर। एक चीज़ जो उन वालिदैन को और बतानी है कि जो आपके दूसरे बच्चे हैं उनमें भी सीलिएक डिजीज़ की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। जो आपके TTG का टेस्ट होता है वो उन बच्चों में भी कराना है। और इस बच्चे का भी जो DNA टेस्ट होता है वो ज़रूरी होता है ताकि हम
PCR, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि उसकी कौन सी जीन है और उस जीन की कौन सी वैरायटी इस बच्चे में है। तो उन बच्चों को स्क्रीन करना लाजमी होता है। और दूसरा, अगर वालिदैन में किसी को भी अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और वो अब तक डायग्नोज नहीं हुए हैं, तो फिर उनको भी स्क्रीन किया जा सकता है, क्योंकि सीलिएक की एक वैरायटी होती है जो कि साइलेंट सीलिएक डिजीज़ कहलाती है, जो कि इसमें कि वो सिम्टम्स सामने नहीं आते हैं। तो ये उनको बताना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।